दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप। पौराणिक बात पते की में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड के लिए कल यानी कि 23 फरवरी का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वे इस इलाके को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रखने वाले हैं। वाकई में बुंदेलखंड वो इलाका है जिसकी पहचान पिछड़े, गरीब, पलायन आदि के कारण दुनिया में रही है। मुझे याद आता है कि बचपन में भी अगर कोई पूछता था कि छतरपुर कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है या बुंदेलखंड क्या है, तो सवाल एक ही आता था और उसका जवाब मिलता था वही इलाका जहां पलायन होता है, सूखा है, भुखमरी है, गरीबी है। लेकिन अब बुंदेलखंड बदल रहा है। यहां एक अस्पताल की शुरुआत होने वाली है और मैं ये भी कहने में गर्व महसूस करता हूं कि जहां हम छतरपुर का परिचय देने के लिए खजुराहो का सहारा लेते थे, अब तस्वीर बदल रही है। अब कोई बाहर पूछता है कि छतरपुर कहां है और अगर आप उसके आगे ये जोड़ देते हैं कि बागेश्वर धाम, तो वो सहज स्वीकार लेता है कि हाँ, बागेश्वर धाम या तो हम गए हैं या बागेश्वर धाम के बारे में हमने सुना है। ये ख्याति यूं ही नहीं मिली है। यहां एक युवा संत सामने आया है जिसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें बागेश्वर सरकार भी कहते हैं और अब उन्होंने भी बीड़ा उठाया है कि इस इलाके की तस्वीर बदली जाए और संभवतः पहली शुरुआत हो रही है। वहां एक अस्पताल आकार लेगा। यहां के लोगों को बड़ी संख्या में इलाज के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाना होता है, लेकिन अब जिस दिन यह अस्पताल मूर्त रूप ले लेगा या यूं कहें कि शुरू हो जाएगा, तो इस इलाके के लोगों की समस्या खत्म होंगी या यूं कहें कम हो जाएंगी। तो दूसरी ओर यहां बड़ी संख्या में दीगर इलाकों के लोगों की आवक भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर यह इलाका नए आकार में आ रहा है। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बन रहा है, वहीं सूखा की समस्या से जूझने वाले इस इलाके में एक नई परियोजना भी आकार ले रही है और उसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। यह 55,000 करोड़ की योजना है और कहा यह जा रहा है कि इस योजना के अस्तित्व में आने से पानी का संकट खत्म हो जाएगा, खेती किसानी बेहतर होने लगेगी, लोगों को पीने के पानी के संकट से बचाया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये दोनों प्रयास सफल होते हैं तो बुंदेलखंड के माथे पर जो कलंक है सूखा का, पलायन का, बेरोजगारी का, वो खत्म होगा। वैसे भी बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बहुत ताकतवर इलाका रहा है। यहाँ जितने भी राजवंश हुए हैं उनकी पहचान अंग्रेजों से लेकर देश विरोधियों से लड़ने वालों की रही है। अब एक बार फिर इस इलाके से एक नई तस्वीर उभर रही है और आने वाले समय में बदलता बुंदेलखंड हमें साफ नजर आएगा। वैसे तो बीते 3 दशक की अगर हम बात करें तो यह इलाका तेजी से बदला है। उम्मीद भी लोग करते हैं कि यह इलाका आगे प्रगति करे, क्योंकि यहाँ के लोग संघर्षशील हैं, मेहनती हैं और काम या यूं कहें श्रम पर भरोसा करते हैं। वाकई में कैंसर अस्पताल की शुरुआत, दूसरी तरफ केन बेतवा परियोजना का आना इस इलाके की तस्वीर बदलेगा। वैसे भी यहाँ नेशनल हाईवे हो गए हैं, सड़कें सुधर गई हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है और नई शुरुआत हो रही है। तो हमें लगता है कि अगर कैंसर अस्पताल मूर्त रूप ले लेगा, केन बेतवा परियोजना आकार ले लेगी, तो इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और बुंदेलखंड की फिर पहचान सूखा, पलायन, गरीबी के कारण नहीं, समृद्ध और दूसरों को जीवन दान देने वाले इलाके की तौर पर होगी, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो लोगों की जिंदगी को निगल जाता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि बागेश्वर धाम में शुरू होने वाला अस्पताल लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा और पीड़ितों की, मानवता की सेवा का एक केंद्र बनेगा। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।